नमस्कार भाई दोस्तों। हरियाणा की पहचान खेत खेड़ा और खाप खाप पे वो बड़े बड़े निर्णय ले लेती है जो कभी कभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं ले पाता। इस बात के बारे में कोई दो राय नहीं है। आपको पता है बहुत पहले से खापों की पहले बहुत बड़ी पावर होती थी। खापें वो फैसले लेती थी। आज पूरे उत्तर भारत की खाप पंचायत थी महम चौबीसी के चबूतरे पर। ऐतिहासिक चबूतरा है वो। खाप पंचायत किस लिए थी? वो खाप पंचायत इसलिए थी जो जंतर मंतर के ऊपर पहलवान बेटियां बैठी हुई हैं और जो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए बैठी हुई हैं, जबकि सबको पता है उनके ऊपर जो एक्ट लगा हुआ है, पास्को एक्ट लगा हुआ है, और अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है ब्रजभूषण की। उसके लिए आज महम चौबीसी के चबूतरे पर पूरे उत्तर भारत की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की सभी खापों के प्रधान आज इकट्ठा हुए थे और उन्होंने निर्णय लेने के लिए बोला गया था कि निर्णय लेंगे। क्योंकि आज तक का टाइम दिया गया था, 21 तारीख तक का टाइम दिया गया था सरकार को कि या तो 21 तारीख तक उसको गिरफ्तार करो, नहीं तो 21 तारीख को सभी खापे मिलकर एक बहुत बड़ा निर्णय लेंगी। वो निर्णय क्या है और उसमें आपकी सहमति क्या है, ये जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना। जो खापों ने निर्णय लिया है वो सही है या गलत है, आपको निर्णय बताएंगे। उससे पहले जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। कुछ साथियों ने पिछले वीडियो पर भी कमेंट किया था कि जो महिला पहलवान ने बैठी हुई उनके लिए नहीं बोल रहा। अरे जब खाप पंचायत हो रही है, जब तक उसका कोई निर्णय नहीं आएगा तब तक हम अपनी तरफ से थोड़ी ना कोई बात बता सकते हैं आपको कि हम अपनी तरफ से बताएंगे। खाप पंचायतों का पहला और सबसे बड़ा निर्णय है कि जो ब्रजभूषण सिंह है, शरण है, उसका नार्को टेस्ट कराया जाए और उसकी गिरफ्तारी सबसे पहले की जाए। नार्को टेस्ट की डिमांड रखी खाप पंचायतों ने। उसके बाद 23 तारीख को दिल्ली के अंदर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। कैंडल मार्च निकाला जाएगा जहाँ पे आप बोलते हो ना दरवाज़ा बोलते हो, उस दरवाजे के ऊपर से सभी को पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है। उस कैंडल मार्च में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग पहुँचे, वो कैंडल मार्च निकाला जाएगा। उसके बाद 28 तारीख को ये निर्णय है जो कि सबसे बड़ा निर्णय आप कह सकते हो। 28 तारीख को दिल्ली के अंदर जो नई संसद का जिसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री साहब ने, उस नए संसद भवन के बाहर बहुत पूरे देश की महिलाओं की महापंचायत होगी। वहाँ पर महिलाओं की महापंचायत की जाएगी। जो नया संसद भवन बनाया है जिसका उद्घाटन किया गया अभी प्रधानमंत्री के द्वारा, उस संसद भवन पर। इसमें जो बात आपको लग रही है, देखो जितने खाप के लोग आ रहे थे या खाप के नेता थे, सबकी अलग अलग राय होती है। वो बोल रहे थे जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, ये सबको पता है जो आंदोलन चला हुआ जंतर मंतर पर, जो महिला पहलवान ने बैठी, जो पहलवान बैठे हुए हैं, आंदोलन को लीड वो लोग ही करेंगे। खापों का काम होता है उनको सहारा देना। वो सहारा देने में खापे तो पीछे नहीं हट रही, खापे पीछे नहीं हट रही। अगर कहीं ना कहीं हमेशा करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा आंदोलन करके देखा हुआ हमने, जिसको पूरी दुनिया ने देखा था, उसका नाम था किसान आंदोलन। वो इतने बड़े लेवल का आंदोलन करके देखा था। उस आंदोलन में भी समझौता हो गया था, फैसला नहीं हो पाया था आखिर में। कहीं ना कहीं अगर इन पहलवानों का समझौता हो गया तो फिर जो खाप पंचायतें हो रही हैं, जो खाप के अपने आगू हैं वो कर रहे हैं, उनका क्या होगा। इसलिए इन्होंने खाप आगू ने बोला कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, फैसला निर्णय लेना आप लोगों को है। अगर वो पहलवान उल्टे हट गए, जबकि आपको पता है गोदी मीडिया चला रही है कि राजनीति हो रही, विपक्ष वालों ने बैठा रखा है। हालांकि इनकी आदत है कि किसान आंदोलन को भी ऐसे ही कह रहे थे। हमारा भी ये था कि किसान आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन है, पूरी दुनिया की नज़र थी कि इसमें कुछ नहीं होगा। उसमें भी चूक होगी थी उसमें भी। आप क्या सोच रहे हो? आप एक बार थोड़ा दिमाग लगाना। ये बात हमने भी रखी थी कि जो नई संसद भवन है उसके बाहर आप महिलाओं की 28 मई की जो महापंचायत रखी गई है, क्या सरकार ऐसा करने देगी? नहीं करने देगी। आप नहीं तो छोड़िए, पुरानी संसद के बाहर भी नहीं कर सकते पंचायत, तो वहाँ पर भी ना करने दे सरकार तो उसमें क्या होगा? टकराव बनेगा एक, और वो टकराव कहीं नुकसानदायक ना हो जाए, वो टकराव कहीं इतना बड़ा ना हो जाए। इसलिए सरकार से भी अपील है कि क्यों ना उससे पहले ही ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए, या जो डिमांड उसकी नार्को टेस्ट की वो करवा लिया जाए। सरकार कदम पीछे क्यों हटा रही है? क्या ब्रजभूषण सरकार से बड़ा है? यहाँ पर सवाल ये है, क्या ब्रजभूषण सरकार से बहुत बड़ा है? क्योंकि जो देश के बड़े बड़े मेडलिस्ट पहलवान बैठे हुए हैं जंतर मंतर के ऊपर, वो झूठ बोल रहे हैं, ब्रजभूषण झूठ बोल रहा है। ये तो सबके सामने आ चुका है, क्योंकि ब्रजभूषण ने हर बार अपना बयान बदला है। ठाडा एक्ट इसके ऊपर पहले लग चुका है, अभी इसके ऊपर पास्को एक्ट लगा हुआ है, और फिर भी बंदा अगर बच रहा है तो हम नहीं कह सकते कि एक देश और एक कानून में हम रहते हैं। फिर हम एक देश एक कानून इसको नहीं कह सकते। या तो सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। पहले बोल रहे थे कि भाई हो सकता है कर्नाटक चुनाव के बाद कुछ करेंगे, लेकिन सरकार इस मामले को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल चुकी है, ठंडे बस्ते में।
उनको जूनी रेंगरी उनके ऊपर। पूरे उत्तर भारत की खाप पंचायतें भी हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। ऐसा क्या है सरकार में कि यह सरकार इतने लोगों इकट्ठा होने के बाद भी नहीं दब रही? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि उसको ब्रजभूषण को बचाने के लिए पूरा तंत्र लगा हुआ है, और ब्रजभूषण वहाँ बैठे बैठे भी ये पता लगा लेता। जबकि इस आंदोलन को पहले जाट वर्सेज नॉन जाट करने की कोशिश की तो वहाँ पर चंद्रशेखर रावण और सभी जाकर बैठ गए। जब हालांकि ये सबको पता है, जो लड़कियां जिन्होंने आरोप लगाए हैं, जो 7 लड़कियों बयान हुए हैं, वो भी जाट नहीं है। उनमें से 6 लड़कियां दूसरी जातियों से, हम जातिवाद में घुसना नहीं चाहते। उसके बाद इसको हरियाणा उत्तर प्रदेश करने की कोशिश की तो उत्तर प्रदेश की खापे भी आई मैम 24 के ऊपर, वहाँ पर खाप पंचायतों में सभी शामिल हुए। तो आप इस मामले को कहीं पर तूल नहीं दे सकते, इसका सीधा सा फैसला होना है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर तो FIR दर्ज हुई थी। वैसे तो FIR भी दर्ज नहीं हो रही थी, दिल्ली पुलिस उसके ऊपर FIR ही दर्ज नहीं कर रही थी। तो कुछ ना कुछ मामला है इसके अंदर, बहुत बड़ा मामला है। ये निर्णय लिया खाप पंचायतों ने कि भाई पहले 23 तारीख को कैंडल मार्च होगा, उसके बाद 28 तारीख को नई संसद भवन के ऊपर महिलाओं की महापंचायत होगी, पूरे देश की महिलाओं की। उसके लिए जाकर जागरूक करेंगे लोगों को। वो महापंचायत मेरे को लग रहा है वहाँ पे टकराव बनेगा ही बनेगा। आपको क्या लगता है बताना जरूर, और अपनी राय जरूर रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। और हाँ, आपकी क्या राय है इन खाप पंचायतों के फैसले के ऊपर, ये जरूर बताना। और बहुत से साथी जो सोचते रहते ना, वो तुम्हारे सानी की तरह गंजा नहीं होकर सर पे कपड़ा बांध रहा था। अगर हम बात गुरुओं की करते हैं या गुरु ग्रंथ साहिब की करते हैं तो सिर ढकना बहुत जरूरी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्तों।